किसान लीडर राकेश टिकैत जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करके आए हैं। इस बैठक के खूब चर्चे हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत ने सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। इन सवालों पर जवाब देने के लिए राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत पंजाब तक में। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, बैठक कैसे रही आपकी ममता बनर्जी के साथ? वहाँ पे ठीक रही बैठक। मुलाकात उनसे हुई और हमने वहाँ की जनता का धन्यवाद दिया, ममता जी का धन्यवाद करा कि आपने एक बड़ा मुकाबला था, उसमें जीत हासिल करी। हम्म ये हमने वहाँ की जनता को भी धन्यवाद दिया। हम्म तो ममता बनर्जी जी ने क्या आपको क्रेडिट दिया? नहीं नहीं, उनका कहा कि जो किसान वहाँ से आए थे, जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, हम्म उस आंदोलन का सहयोग यहाँ पे रहा। वहाँ से लोग आए, यहाँ पे मीटिंग करी। मेरी जानकारी में है, मेरे चोट लगी हुई थी, मैं नहीं मिल पाई, तो ये उन्होंने बात कही। हम्म बिल्कुल राकेश टिकैत जी, सिर्फ धन्यवाद करना आपका मकसद था? इतनी दूर आप गए, 1400-1500 किलोमीटर दूर, और क्या कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि आपने सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। नहीं नहीं, हमारा सियासी नहीं है, वो उनको भी जानकारी है हम्म और हमको भी है, क्योंकि हमारा तो जो संगठन है, हम भारतीय किसान यूनियन के उससे गए थे। हम हम्म संयुक्त मोर्चे से नहीं गए, तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हम गए थे। हम्म तो भारतीय किसान यूनियन भी नॉन पॉलिटिकल है, पूरा जो संयुक्त मोर्चा वो भी नॉन पॉलिटिकल ही है। तो हम्म हमने कहा जी हमारा तो पूरा नॉन पॉलिटिकल है। हम्म और आपने जो वहाँ पे समर्थन भी किया था इस जो हम्म दिल्ली में आंदोलन चल रहा, तो उसका भी धन्यवाद है आपको। हम्म और आए थे वहाँ पे। और हमारा आगे का भी ये है कि यहाँ के किसानों के लिए और बेहतर क्या हो सकता है। हम्म उन्होंने अपनी पूरी योजनाएं दी। वो पूरा 3 पेज का एक पूरा ड्राफ्ट है, जो किसानों के लिए उनकी योजनाएं चल रही है, वो योजनाएं दी। उन योजनाओं को हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे और क्या बेहतर हो सकता है पश्चिम बंगाल में। हम्म तो उस संबंध में भी फिर दोबारा कभी जाएंगे तो बातचीत करेंगे उनसे। और बिल्कुल हमने राकेश कहा कि एक इस तरह का एक स्टेट ये बने, एक मॉडल स्टेट बने हम्म कि जिससे यहाँ के किसानों को, फिशरीज के किसान को, उनको लाभ हो सके। हम्म ये सारी चीजें उनसे बातचीत। बिल्कुल राकेश टिकैत जी, किसान आंदोलन को लेकर कोई बातचीत हुई हो? क्या आपने उनको बोला हो कि आप मोदी सरकार पर अपनी तरफ से प्रेशर डालें, उनको चिट्ठी लिखें? क्या इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, ये हुई थी। उन्होंने खुद भी कहा ये हम्म कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे, जो मतलब उस विचारधारा के मुख्यमंत्री, कि हम्म हम उनसे मीटिंगें करेंगे और बात करके विजुअल मीटिंग करेंगे उनसे। और जब ये कोरोना की गाइड ये खत्म हो जाएगा तो हम दिल्ली में भी आएंगे और सब लोगों से बैठ के एक बातचीत करेंगे और भारत सरकार को कहेंगे भाई किसानों से बातचीत शुरू करो और जो हम्म इनके मसले हैं इनका समाधान करो। तो ये बातें उन्होंने कही है। हम्म बिल्कुल। क्या ममता बनर्जी किसान आंदोलन का हिस्सा बनेगी? यहाँ पर आएंगे दिल्ली बॉर्डर पर? नहीं नहीं, मतलब ये उनको भी पता है कि नॉन पॉलिटिकल है, कोई भी पॉलिटिकल आदमी मंच पर नहीं जा सकता। ये हम्म उनको जानकारी है इस हम्म आंदोलन। बिल्कुल राकेश टिकैत जी, आपने ये भी बात कही कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो और मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे जो एक समान सोच रखते हो। किसी का जी, नाम उन्होंने लिया हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का? नहीं नाम नहीं उन्होंने लिया किसी का। हम्म उन्होंने कहा तो कि क्या जो पूछ सकते अब हैं कि ममता बनर्जी किसान आंदोलन के मुद्दे पर आने वाले समय में मोदी सरकार पर प्रेशर डाल सकती है? हाँ, ये है कि डाल सकती है उन पे, उनको कह सकती है प्रेशर तो। एक स्टेट के मुख्यमंत्री का क्या रहता है। हम्म लेकिन हमने ये कहा कि देश में जो विपक्ष है वो मजबूत रहना चाहिए। हम्म देश में अगर विपक्ष मजबूत होगा तो इस हम्म तरह की जब हालात आती है तो हमको सड़क पर नहीं वो करना पड़े किसी भी सरकार के सामने। तो हम्म कम से कम अगर कोई गलत चीज हुई है, 3 कानून आए हैं, तो हाउस में ही विपक्ष अगर मजबूत है तो हाउस में ही अपनी बात रख सकता है वो। ये हम्म बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, हालांकि आपने ये साफ कर दिया कि आप संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से नहीं गए थे, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से गए थे, लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आपको इतनी जरूरत क्या पड़ गई कि आप ममता बनर्जी से मिलने चले गए, कोलकाता मुलाकात की? क्योंकि ये आपका जो आंदोलन चला नॉन पॉलिटिकल है, सो पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात करनी सवाल नहीं उठ रहे नहीं, क्यों हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि
गए, जब उनको समर्थन देने जा सकते हैं, वहाँ पे और भी इशू है, तो हम तो हर मुख्यमंत्री से हम मिले हैं, हम्म। और वो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, तो हम्म। स्टेट के सवाल पे उससे बात कर सकते हैं। हमारा पूरा संगठन है, हम अपने बैनर पे गए हैं उस पे। और हम्म। क्योंकि संयुक्त मोर्चे पे जाते तो इतने लोग, क्योंकि बहुत लोग अब कोविड की गाइडलाइंस है उस पर जा नहीं सकते थे, तो हमने हम्म। भारतीय किसान यूनियन के उस पे गए, वहाँ हम्म। पे उनसे करी, और उन्होंने ये भी कहा कि हम दिल्ली जब आएंगे तो लोगों से वहाँ बातचीत करेंगे। जो हम्म। संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, सब लोग उसका धन्यवाद भी उन्होंने कहा है कि हमारी मदद करी है, तो उसका धन्यवाद भी उन्होंने कहा है। और हम्म। वो सब लोग उससे मिलना भी चाहेंगे, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस के उससे वहाँ पे 3-4 लोग ही जा पाए थे वहाँ पे। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, ममता बनर्जी की सियासत आपको कैसे लगती है? आप काफी इम्प्रेस लग रहे हैं उनसे। नहीं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई वो नहीं है। हम्म। उनको हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा साम्राज्य बढ़े, हम्म। लेकिन उन्होंने कोई इस तरह की बात वहां पर नहीं करी कि हम कोई चुनाव लड़ेंगे, कहीं आप हमारी उसमें मदद करें, या उस हम्म। तरह की कोई उन्होंने बात नहीं कही। हम्म। और हमने उनके सामने भी कि हम हर स्टेट के मुख्यमंत्री से हम मिलते हैं, जो हम्म। स्टेट पॉलिसी है उस पर बातचीत करते हैं। तो हम्म। बंगाल भी एक स्टेट है, इसी देश का एक हिस्सा है, तो हम्म। वहाँ पे भी किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, उस संबंध में वहाँ की सरकारों से बातचीत करना जरूरी है। हम्म। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, ममता बनर्जी की इस बड़ी जीत के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो ममता बनर्जी। आपको भी ऐसा लगता है कि वो पीएम फेस हो सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं हम कह सकते, ये हमारा पॉलिटिक्स है, हमारा कोई वो नहीं है। हम्म। नहीं, फिर भी आपकी निजी राय कोई होगी, आप भी पॉलिटिक्स को नहीं अच्छी नहीं, तरह। हमारा पॉलिटिक्स में इसमें कोई वो नहीं है ना, हम एक ये विवाद का वो बनते, हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। जो भी हम्म। भारत सरकार की पॉलिसी होगी, अगर वो काम नहीं करेगी तो हमारा उसका विरोध करने का और आंदोलन करने का काम है। पर ये तो पहले आप मानोगे कि ममता पहले बनर्जी स्ट्रॉन्ग जी लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग जी, नहीं लीडर नहीं, है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लीडर हैं हम्म। भाई। लड़ाई अकेली लेडीज हम्म। और एक बड़े मुकाबला उसने करा है, तो हम्म। स्ट्रॉन्ग तो है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, आने वाले समय में और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आप बातचीत करेंगे? बातचीत करेंगे जी हम। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो भी आपका साथ दे रहे हैं किसान आंदोलन में? वो दे रहे, वहां के तो पंजाब के लोग मिल ही लेते हैं उनसे। हम्म। हम्म। उन्होंने हम्म। पहले भी पंजाब के लोगों से बुलवा के मीटिंग करी थी। हम्म। तो बिल्कुल राकेश टिकैत जी, अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? कैसे जो है सरकार पर और प्रेशर डाला जाएगा? अभी तक चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, तो रणनीति क्या रहने वाली है? ये लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं कि कितनी देर तक आप सड़कों पर बैठे रहेंगे? देखो, सड़कों पर तो बैठना पड़ेगा, हम्म। लोकतांत्रिक उसमें दूसरा कोई हमारे पास तो कोई वो नहीं है कि हम कैसे और प्रेशर डाल दें। हम्म। लोकतांत्रिक में सबसे बड़ी चीज ये है कि अपना घर बार छोड़ के लोग किसी के दरवाजे पे बैठ जाए, तो वही एक बड़ा प्रेशर होता है। दिल्ली हम्म। को चारों तरफ से घेर कर रखा है, तो इससे बड़ा प्रेशर हो क्या हो सकता है। हम्म। पर तो मोदी ये बड़ा सरकार अब आपकी सुनवाई कर नहीं रही, क्या लगता है आपको, क्या कारण है? हालांकि आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, लेकिन फिर भी इतनी क्या मजबूरी रह रही है? अभी कल ही कृषि मंत्री ने फिर से ये कहा कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, तो कैसे उनका मन बदला जाएगा? बदल जाएगा जी, एक आध साल में बदल जाएगा मन। हम्म। अभी तो 3 ही साल तो एक, अभी तो 7 ही तो महीने हुए। हम्म। आंदोलन को उनकी नजरों में आंदोलन छोटी चीज है, कानून बड़ी चीज है। हम्म। तो बदल जाएगा, एक आध साल में बदल जाएगा मन। तो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब चुनाव की आपने तैयारी कर ली है? कैसे वहां पर जाएंगे? क्या कुछ रणनीति हम तो रहेगी? मीटिंगें करेंगे अपनी वहां पर सब जगह, वहां हम्म। के किसानों को बताएंगे कि आलू का क्या यहाँ पे हाल है, धान हम्म। गेहूं का क्या हाल है, गन्ने का क्या यहाँ पे स्थिति है। पिछले हम्म। 4 साल से महंगाई बढ़ी तो रेट नहीं बढ़े। हम्म। बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो इन सब चीजों पे आम जनता से बातचीत होगी। हम्म। ठीक है, धन्यवाद राकेश टिकैत जी बातचीत जी करने के लिए। तो ममता जी बनर्जी के साथ ये मुलाकात करके आए हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से इन्होंने मुलाकात नहीं की, इन्होंने साफ कर दिया है कि
भारतीय किसान यूनियन की तरफ से गए थे और बहुत सारे सवाल थे और इनका इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद। आप देखते रहिए पंजाब तक।